वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो जो इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरीज क्लास इंटरमीडिएट का है उसका कई बुक चलते हैं, प्रोज पोएट्री शॉर्ट स्टोरीज। तो ये शॉर्ट स्टोरीज का बुक है जिसका आज लेसन 3rd है और जिसका नाम क्या है, द गोल्ड वॉच। इसको किसने लिखा है? पोंजिकारा रैफे जी ने इसको लिखा हुआ है। अबाउट द ऑथर मैं पढ़ दूँ या ना पढ़ूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अबाउट द स्टोरी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, समझाऊंगी। और अगर आपको मन होगा कि ये स्टोरी पूरा समझे, पूरा जाने, पूरा इसके आगे होता क्या है, तो आप लोग एक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका पूरा वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं अभी इसलिए नहीं बना रही हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और फिर जो है अगर आप लोग की विश होगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए हम पढ़ देते हैं अबाउट द ऑथर भी थोड़ा सा। पोंजिकारा राफे ए फेमस मलयालम राइटर, ये मलयाली राइटर थे जो है जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा हुआ है। वाज बोर्न इन केरला इन 1924, और कहाँ पे पैदा हुए थे? ये केरल में पैदा हुए थे 1924 में। ही इज ए ट्रेड यूनियनिस्ट हु क्रिटिसाइज द वर्किंग ऑफ द चर्च एंड द प्रीस्ट। वो एक जो है ट्रेड थे जो यूनियनवादी को एकता में ज़्यादा विश्वास करते थे, और जो है चर्च और पादरियों को की वो आलोचना करते थे, इतने ज़्यादा सहमत नहीं थे। ही वॉज क्लोजली अटैच्ड विथ द लाइफ ऑफ लो पेड वर्कर्स, और वो सबसे ज़्यादा दिल से किससे अटैच्ड थे? उनका दिल जो है, जो बहुत गरीब लोग होते थे, जो कम पैसे पे काम करते थे, मजदूर होते थे, उनसे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। ही हैज़ रिटन बोथ शॉर्ट स्टोरीज एंड फुल लेंथ नॉवेल्स। उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखा है और शॉर्ट स्टोरीज तो लिखा भी है, जो आज हम एक पढ़ रहे हैं। तो चलिए अबाउट द स्टोरी पढ़ते हैं कि द गोल्ड वॉच मतलब सोने की घड़ी के बारे में क्या है इस स्टोरी में। तो हम अबाउट द स्टोरी आपको पढ़ के सुनाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बता रखा है। शंकु वाज ए लो पेड वर्कर इन ए फैक्ट्री। एक शंकु नाम का व्यक्ति था जो एक फैक्ट्री में काम करता था। बेचारे बहुत गरीब था, उसके वो बहुत कम पैसे दिए जाते थे, बहुत कम पैसों पे वो फैक्ट्री में काम करता था। ही हैड ए स्मॉल फैमिली हैविंग ए वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। वो उसकी एक छोटी सी फैमिली थी, उसके सिर्फ 2 बच्चे थे और एक उसकी पत्नी थी। ए थर्ड चाइल्ड वाज आल्सो अबाउट टू कम, और उसका जो चौथा बच्चा था वो भी आने वाला था, अभी दुनिया में नहीं आया था। ही हैड टेकन ए लॉट ऑफ मनी ऑन लोन, और वो ऑलरेडी बहुत सा पैसा लोन ले चुका था। ही हैड सो मनी इन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, उसके बाद बहुत सारे पैसे से रिलेटेड बहुत सारे उसके पास प्रॉब्लम थे, गरीब था। ही हैड नो वे आउट टू सोल्व देम एक्सेप्ट स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर, और उसके पास इन सब के हल प्रॉब्लम का एक ही हल था कि वो क्या था कि वो जिस फैक्ट्री में काम करता था वहाँ का जो इंजीनियर था उसके पास एक गोल्ड की वॉच थी, जिसे वो चुरा लेता, और चुरा के अगर उससे उसको पैसे मिलते तो वो लोन अदा करता और अपने घर का काम भी चलाता। इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। डज ही स्टील द गोल्ड वॉच, क्या वो स्टील का जो गोल्ड वॉच था वो चुराता है या नहीं चुराता है? वाट आर हिज फीलिंग्स बिफोर स्टीलिंग द वॉच, जब उसको वो चुराने वाला था घड़ी तो उसकी फीलिंग क्या थी, वो क्या सोच रहा था, मन में क्या चल रहा था? वाट आर द रिएक्शन आफ्टर ही डिड इट, और जब वो उसको चुरा लेता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है, क्या बिहेव करता है, कैसा एक्सप्रेशन उसका होता है? रीड द स्टोरी टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप अगर आप चाहेंगे कि इसके आगे का आप पूरा स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिए, और मैं इसको पूरा समझाऊंगी और थोड़ा सा फास्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी जिससे आपको बोरिंग भी ना लगे। तो क्या होता है इस स्टोरी में, अगर आप कमेंट करेंगे, जानना चाहेंगे, तो मैं पूरी स्टोरी आपके लिए लेके आऊँगी। तो इसमें लिखा ही है रीड द स्टोरी टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब पूरी स्टोरी हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि होता क्या है। शंकु बेचारा घड़ी अगर चुरा लेता है तो उसके साथ क्या बिहेव किया जाता है, वो कितना डरा हुआ होता है अंदर से, ये सब जानने के लिए आप एक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।